गुड मॉर्निंग किड्स। हम आज इंग्लिश ग्रामर में करेंगे चैप्टर 14 डीज एंड डोज का यूज़ करके। जैसे आपने वन एंड मैनी का यूज़ किया था, वैसे हम यहाँ पर दिस और दोज का यूज़ करेंगे। दिस यहाँ पर दिस इज़ ए पेंसिल। अब डैट इज़ ए बर्ड। ये जो चीज़ें दूर की होती है उसमें डैट का यूज़ करते हैं। अब ये 3 फ्लावर है तो इसमें दिस तो नहीं लगा है, तो फ्लावर्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दीज आर फ्लावर्स। जो चीज़ पास में होगी उसके लिए दीज लगेगा, और जैसे जो चीज़ दूर थी तो उसके लिए डैट का यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पर जैसे ये 3 कैट्स हैं, 3 कैट्स हैं, तो इसके लिए आ जाएगा दोज का यूज़। मतलब जब आपकी चीज़ सिंगुलर होगी तो यहाँ पर दिस का यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा हो जाती हैं, अब माने यहाँ पे पेंसिल्स ज़्यादा होती तो यहाँ था दीज आर पेंसिल्स। अब यहाँ फ्लावर्स हैं तो यहाँ पे कहेगा दीज आर फ्लावर्स। वैसे ही डैट है, डैट इज़ ए बर्ड। एक चिड़िया ये दूर है, दूर के लिए डैट का यूज़ किया जाता है। और फिर जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो उसके लिए दोज का, डैट की जगह पे दोज का यूज़ किया जाएगा, तो हो जाएगा दोज आर कैट्स। ऐसे ही इस एक्सरसाइज को पूरा करना है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग दीज एंड दोज। यहाँ पर बटरफ्लाई पास में है तो यहाँ पर आ जाएगा दीज आर बटरफ्लाइज, THESE। यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर कप से दूर है तो यहाँ पर होगा आपका THOSE, दोज आर कप्स। वैसे यहाँ पर ये चेयर पास में है तो इसके लिए आ जाएगा दीज, पास की चीज़ के लिए दीज का यूज़ होगा। और अब एक कैंडीज़, ये टॉफ़ीज़ आपकी दूर है कैंडीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा दोज, THOSE, दोज। मग्स पास में है तो उसके लिए आ जाएगा दीज आर मग्स। वैसे ये टमेटोज़ आपके दूर हैं तो यहाँ पर आ जाएगा THOSE, दोज आर टमेटोज़। तो ये वर्क को आपको अपनी बुक एंड नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये आपने एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है यूज़ ऑफ दिस, डैट, दीज एंड दोज का यूज़ करके। फिल अप यूजिंग दिस, डैट, दीज एंड दोज। तो आपका यहाँ पर ये चीज़ पास है, बैलून पास में, तो एक बैलून है तो इसके लिए यहाँ पर आपका दिस का यूज़ हो जाएगा। और वैसे ही ये आइसक्रीम ज़्यादा है और दूर पे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दोज आर आइसक्रीम्स। फैन पास में, फैन एक है तो उसके लिए होगा दिस का यूज़। ये टमाटोज, ये वैसेस, फूलदान पास में तो इसके लिए हो जाएगा दीज आर वैसेस। ऑरेंजेस दूर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए होगा THOSE, दोज का यूज़ होगा। अब मैंगो सिंगुलर है, एक है, तो उसके लिए ये दूर है मैंगो, तो ये यहाँ पर होगा डैट। अगर मैंगो आपकी पिक्चर यहाँ पर नहीं होती तो जो चीज़ पास में होती है तो उसके लिए दिस का यूज़ होता है। हैंड्स, हैंड्स आपके यहीं पर पास में है तो इसके लिए आ जाएगा दीज आर हैंड्स। बास्केट ऐसी दूर पे है तो उसके लिए आ जाएगा डैट इज़ ए बास्केट। ऐसी दिस इज़ ए की, एक है कि इसलिए दिस का यूज़ होगा। वॉचेस, वॉचेस दूर में है तो इसके लिए हो जाएगा THOSE, दोज आर वॉचेस। बुक्स हैं, एक से ज़्यादा है, अगर एक बुक होती तो आप लिखते, यहाँ पर लिखा होता अ बुक, तो लिखते हैं आप दिस इज ए बुक। अगर बुक एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका THESE, दीज आर बुक्स। यहाँ पर एक सिंगुलर हैट है तो उसके लिए आ जाएगा आपका दिस इज़ ए हैट। पपीज़ आपके दूर पे हैं तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम दोज आर पपीज़। और फ्रॉक, अगर यहाँ पर आपकी फ्रॉक यहाँ पर ड्रॉ होती तो लिखते हैं आप दिस इज़ ए फ्रॉक। अब फ्रॉक यहाँ पर आपकी दूर पर है तो यहाँ पर यूज़ होगा THAT, डैट इज़ ए फ्रॉक। और इन सेंटेंस को लाउडली रीड भी करना है और अपनी बुक में कंप्लीट भी करना है। हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे ऋतुएं। ऋतुएं होती हैं अलग अलग,
सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़। आजकल चल रही है वर्षा ऋतु। आप देख रहे हैं आजकल खूब बारिश हो रही है। तो आपकी पहली है यहाँ पर सर्दी ऋतु। यहाँ पर सर्दी आई, ठंडक लाई, अब हम ओढ़े रजाई। अब सर्दी में आप ठंडक होती है आपको, अब हम रज़ाई कंबल वगैरह ओढ़ते हैं। अब गर्मी आई थी, जब गर्मी आई, अब सब छोड़ो रज़ाई। गर्मी में हम रज़ाई छोड़ते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं। अब आजकल वर्षा ऋतु है, वर्षा आई, खुशियाँ लाई, हम सबका मन हर्षाई। आजकल बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि गर्मी से थोड़ी राहत हो रही है। आया पतझड़, पेड़ से पत्तों को उड़ाया पतझड़। पतझड़ जब आता है तो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर उसके स्थान पे फिर जब वसंत ऋतु आती है तो नई पत्तियां आती हैं पेड़ों पे। तो ये थे ऋतुएं। तो आपको ये ऋतुओं के नाम लिखने हैं: सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़। नेक्स्ट मैंने आपको बताया पतझड़ के बसंत आता है। आया बसंत, छाया बसंत, हरियाली लाया बसंत। जब पुरानी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, फिर उसके बाद बसंत ऋतु आती है तो नई पत्तियाँ आती हैं, पेड़ों में फल और फूल नए नए खिलते हैं, सब जगह हरियाली छा जाती है। तो आपने ये 5 ऋतुओं के नाम अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सही उत्तर के सामने का चिन्ह लगाइए। सर्दी में आप क्या ओढ़ते हैं? ऊनी वस्त्र, रजाई वस्त्र, रजाई। वर्षा क्या लाती है? खुशियाँ। हरियाली कौन लाता है? पतझड़ की बसंत। वसंत हरियाली लाता है। चित्र देख के ऋतु का नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको ऋतु के नाम लिखेंगे। ये आपके यहाँ पर ठंडक हो रही है तो यहाँ पर होगी सर्दी। यहाँ पर बारिश हो रही है तो वर्षा। गर्मी, आइसक्रीम खा रहे हैं बच्चे, यहाँ पर गर्मी। और ये बसंत और ये पतझड़। चित्र देख के आपको ऋतुओं के नाम लिखने हैं। तो ये था आज का आपका हिंदी ग्रामर का वर्क। जीके में करेंगे हम नेम द गेम। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दीज गेम्स एंड राइट देयर नेम्स इन द ग्रिड। आपको एक ग्रिड में पूरे करने पिक्चर्स ने। अब जैसे ये FOOTBALL फुटबॉल। अब उसके दूसरा पर बना BASKET बास्केटबॉल, BALL बास्केटबॉल। और थर्ड पे बना आपका क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। फोर्थ नंबर पे लॉन टेनिस, LAWNTENNIS लॉन टेनिस। और फिफ्थ नंबर पे आपका HOCKEY हॉकी। तो गेम्स के नेम थे। इसको आपको अपनी जीके की कॉपी में भी नोट डाउन करने हैं गेम ने, और अपनी नोटबुक में आपको अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है। ये आज का था जीके का वर्क। मैथ्स में आज आप करेंगे राइट डाउन टेबल्स 2 to 10 इन योर नोटबुक। आपको टेबल्स लिखनी है 2 से 10 तक की अपनी नोटबुक में। तो ये था आपका मैथ्स का वर्क आज। तो आप रिवीजन कीजिए टेबल्स का अपनी नोटबुक में। थैंक यू किड्स, टेक केयर, गुड बाय।